राधे राधे। सच्चा प्यार क्या होता है? क्या यह केवल राधा कृष्ण की ही कहानी है? भारतीय लोक कथाओं और इतिहास के सच्चे प्रेम के अधूरे रहने की थीम को बार बार दोहराया गया है। हीर रांझा पंजाब की ये प्रेम गाथा आज भी लोक गीतों और कव्वालियों में जिंदा है। हीर और रांझा एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते थे, लेकिन समाज, परिवार और परिस्थितियों ने उन्हें अलग कर दिया। अंततः दोनों ने मृत्यु को अपनाया, लेकिन प्रेम अमर हो गया। सोहनी मोहवाल हर रात सोहनी चांदनी नदी पार कर अपने प्रेमी महिवाल से मिलने जाती थी, लेकिन एक दिन उसकी मिट्टी की सुराही बदल दी और वह बह गई। फिर भी उसका प्रेम विजयी बन गया। लैला मजनू यह प्रेम कहानी अरबी मूल की है, पर भारतीय श्रोताओं के दिल में उतनी ही गहराई से बसती है। लैला और मजनू का प्रेम समाज की समझ से परे था और इसी कारण वे एक नहीं हो सके। और अगर हम पश्चिम की बात करें तो रोमियो और जूलियट का भी उदाहरण सामने आता है। शेक्सपियर की यह कृति दुनिया की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है, जहाँ प्रेम समाज की दुश्मनी का शिकार हो गया। इन सब कहानियों में एक बात सामान्य है, प्रेम का गहरापन उसके अधूरेपन में ही दिखाई देता है। प्रेम में कोई अपेक्षा ना हो, केवल समर्पण हो, वह सांसारिक जीत हार से ऊपर उठ जाता है। राधा कृष्ण और अधूरेपन की पूर्णता। राधा और कृष्ण का प्रेम विवाह के बंधन में नहीं बंधा, इसका उत्तर आध्यात्मिक है। कृष्ण ने स्वयं कहा, राधा वो नहीं जिसे मैंने पाया, राधा वो है जिसे मैंने खो कर भी पाया। यह पंक्ति उनके प्रेम की गहराई को दर्शाती है। अधूरे रहकर भी उनका प्यार इतना संपूर्ण है कि आज हजारों वर्षों बाद भी लोग कहते हैं, राधे कृष्ण ना कि कृष्ण रुक्मणी। शायद अधूरा प्रेम ही सच्चे प्रेम की सबसे ऊंची अवस्था है। मिलन में संतोष होता है, पर विरह में भक्ति, और यही राधा कृष्ण के प्रेम को प्रेम से ऊपर बना देता है। निष्कर्ष यह निकलता है, सच्चा प्यार इसलिए अधूरा रह जाता है क्योंकि वह दुनिया के नियमों में नहीं बंधता। वह आत्मा की पुकार होता है, ना कि सामाजिक व्यवस्था की स्वीकार्यता। राधा कृष्ण, हीर रांझा, लैला मजनू, इन सब ने अपने प्रेम को अपने मिलन से बड़ा बना दिया, और शायद इसलिए अधूरा प्रेम ही अमर होता है। वो जो मिल गया वह स्मृति बनता है, जो अधूरा रह गया वह प्रतीक बन जाता है। राधे